जय हिंद सभी को। मेरा नाम अमित है। ठीक है, मैं बहुत दिनों से, अभी कुछ दिनों से क्लास नहीं ले पाया था, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स था। तो ये जो मैं एनटीपीसी जो पहले करवा रहा था, इससे पहले मैं 24 सेट्स करवा चुका था, है ना। आप लोग जाके अगर देखना हो तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक दे दूंगा, या तो कमेंट सेक्शन में भी पिन करवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट भी पिन करवा दूंगा। ठीक है, आज जो हम लोग करेंगे 25 नंबर का सेट होगा। ये होगा 18 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, देखिए आप लोग एग्जाम कब से होगा, मैं दूसरा पेज ले लूं, 1 मिनट। हाँ, आप लोग का एग्जाम कब से होगा? जून से ना। आप लोगों का जून 10 के बाद ही होगा। तो अप्रोक्सीमेशन में हम लोग के पास 1 मंथ है। अप्रोक्सीमेशन 1 मंथ है। अगर मैं 30 सेट्स करवा देता हूँ, पहले पहले का 24 सेट्स, अभी का चले 31 सेट्स, मतलब हम लोग के पास ओवरऑल कितना हो जाएगा? 65 सेट्स हो जाएगा। और 65 में 30, एक सेट में 30 क्वेश्चन, 1950, मतलब 2000 क्वेश्चंस का एक सेट हो जाएगा आप लोगों के पास। इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। एनटीपीसी क्या है ना? एनटीपीसी मतलब रेलवे का बेसिकली हम लोग बोलते तो रेलवे, आरआरबी, या फिर एसएससी। ये दो ऐसा है ना वेंडर्स है जो कि जितना ज्यादा आप लोग देखेंगे, मैथ रीजनिंग का मैं बात कर रहा हूँ। मैथ तो मैं करवा दूंगा, रीजनिंग भी हो सके बीच में, अगर टाइम मिले तो वो करवा दूंगा। ये दोनों का ना, मैथ और रीजनिंग का, आप लोग का देखेंगे, आप लोग 95% क्वेश्चन अप्रोक्स, मतलब 95% क्वेश्चन सारा का सारा प्रीवियस ईयर बेस्ड आता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से मैं करवा दूंगा प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा आप लोग कर सकते हो उतना अच्छे से कर दीजिए। और किसी को बहुत ज्यादा और ज्यादा पढ़ना है तो एनटीपीसी तो मैं करवा ही रहा हूँ। इससे पहले मैं आरपीएफ का पेपर देख लीजिए। आरपीएफ का एसआई करवाया था, वो पेपर देख लीजिए। मतलब जितना रेलवे का पेपर करवाया था, जाके प्रीवियस से बना लीजिए, तो आप लोगों को हो जाएगा। ठीक है, और किसी को अगर करना हो, किसी को अगर मैं टेलीग्राम चैनल पे, अभी तुरंत ये क्लास खत्म होते ही ये क्लास का सेट आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसको आप लोग सर्च कर लीजिए, 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ, इसको आप लोग ना सर्च कर लीजिए टेलीग्राम चैनल पर जाके, या तो फिर इसको स्कैन अगर कर सकते हैं, स्कैन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम आएगा मैथ्स बाय अमित सर करके, उस पर आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। अभी तुरंत ये क्लास खत्म होते ही इसका पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करें आज का सेशन। चलिए, 30 क्वेश्चन रहेगा, है ना। बिना बिना किसी इधर उधर का बात किए हुए सीधा हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, चलिए चलते पहला क्वेश्चन पर चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। देखिए, इसमें कभी मैं आप लोगों को सबको बताया हूं, कभी भी ये एक लाइन नहीं पढ़ा जाता है, कोई मतलब नहीं होता। अगर कोई डाटा जैसे 5000 देता है या 8000 देता, कुछ भी देता, तब मैं पढ़ता, वरना कुछ कोई मतलब नहीं। यहां से पढ़िए, किस वर्ष खातों की संख्या सभी वर्ष की कुल खातों की संख्या का लगभग 15% है। लगभग 15%। ओवरऑल अगर हम अप्रोक्सीमेशन में देख ले, 182 है ये साल में, 2013 में, 138 है 2012 में, 104 है 2011 में, और 2010 में कितना है? 73 है। सबको जोड़ देते हैं, 10 7 17 107, एक 15 16 17 18 19 109, 1 2 3 4 497 है। 100 अप्रोक्सीमेशन में 500 लिख सकते हैं। 500 का कितना बोला है? 15% के अप्रोक्सीमेशन होगा। 500 का 15% कितना होता है? 75। तो 75 के सबसे सामने कौन है? यही है ना, 73.75। इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एकदम आराम से आप लोग करेंगे। टाइम बहुत देगा आप लोगों को। रेलवे में होता है नॉलेज। एसएससी में आप लोगों को स्पीड चाहिए होगा, तो रेलवे में नॉलेज चाहिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बोला है। तो इसके ऊपर जो 2 लाइन था वो मैं हटा दिया। ठीक है, यहां से पढ़िए, पहले 3 वर्ष में कितने खाते खोले गए? पहला 3 वर्ष में कितना खाता खोला गया? 173 है, 104 है, और 138 है। क्योंकि बहुत दूर है ऑप्शन हम लोग का, तो ये हम लोग अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। 8 4 12 13 14 15 105, 7 3 10 11 3 315 का सामने सबसे सामने कौन सा है? 316। इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं।
देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, इसका भी मैं 2 लाइन ऊपर से हटा दिया हूँ। यहां से देखिए, आलेख में, इसका मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, थोड़ा हिंदी में मेरा प्रॉब्लम है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस इन द नंबर ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम मार्च 2010 टू मार्च 2011 एज द परसेंटेज टोटल नंबर अकाउंट। अच्छा, बोला है यहाँ पे कितना का डिफरेंस होगा, अप्रोक्सीमेशन में कितना परसेंटेज का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे हम नंबर नंबर में दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। अच्छा, वहां पे हमने जोड़े थे तो ऑल ओवर का कितना आया था, ऑल ओवर 500 आया था पहला क्वेश्चन में। तो 500 का बोला, इसका डिफरेंस कितना का होगा। इसका डिफरेंस अगर जोड़ने जाए तो कितना आ जाएगा डिफरेंस, 31 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसको हम लोग 30 ले सकते हैं, चलिए 30 ले लेते हैं, इंटू 100 कर देते हैं परसेंटेज के, 2 जीरो कटा, 5 से 6, अप्रोक्सीमेशन कितना परसेंटेज का अंतर आया, 6% का। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वैसे वही सेम क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आया है ये आप लोगों का डीआई का। ठीक है, क्या बोला है, पिछले वर्ष की तुलना में 2013 में खातों की संख्या में वृद्धि दर क्या है। अच्छा, 2013 में वृद्धि दर कितना है पिछले वर्ष की तुलना में, कितना का वृद्धि हो रहा है। ये दोनों का डिफरेंस निकालिए, ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा हम लोग का, मेरे को अप्रोक्सीमेशन कितना है, 182 और 138, 8 4 12 3 4, ठीक है 44। एक सेकेंड यार, ये 44 आया। 44 का डिफरेंस है किसका रिस्पेक्ट में, 138 का रिस्पेक्ट में, इंटू 100। यही बोला है ना, इसके रिस्पेक्ट में कितना बढ़ गया है। ठीक है, इसको काट लेते हैं, ये इसको हम किसका कितना कर दे, 4 4 जो हम इसको 136 ले लेते हैं। यार क्या हो गया पेन को, एक सेकेंड रुकिएगा। क्या हो गया, पेन थोड़ा लग रहा है हैंग कर रहा है मैं सिस्टम। चलिए देख लेते हैं यार, इसको कहाँ, कुछ तो हो नहीं रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, 44/136 ले लेते हैं। ठीक है, इंटू 100, 4 से काटते हैं, 4 11 बार में, 4 3 12, 4 4 जा। अच्छा, 11 से 3 बार में खत्म हो जाएगा, अप्रोक्सीमेशन 3। तो यहाँ पे 33% के आसपास आना चाहिए, 33.3% के आसपास। लेकिन ये तो 33 से ज्यादा था, ये तो 33 से ज्यादा था ना, तो ये 33 से कम आएगा। 33 से कम सबसे सामने कौन से, 31%। इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये इरेजर मेरा काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक, क्या बोला है, अच्छा एक सेकेंड यार, क्या हो रहा है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या बोला है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, इसको हमने अगर ये 0.8 को हम ए ले लेते हैं, ए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए क्यूब, नीचे इसको अगर बी ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का बी क्यूब बाय, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये आपको दिख रहा है, ये इसको तोड़ना चाहे तो 0.8 इंटू 0.7 लिख सकते हैं हम लोग, मतलब ए इंटू बी प्लस का ए बी। आप लोगों को फॉर्मूला याद है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैसे टूटता है, ए माइनस का बी में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये होता है इसका फॉर्मूला। बाय, नीचे में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही है। चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये दोनों कट गया तो आंसर हम लोग क्या आएगा, ए माइनस का बी। ए हम लोग क्या था, 0.8 था, और बी क्या था, 0.7 था। इसका आंसर 0.1 हो जाएगा, आंसर हम लोग का 0.1। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 का अभिनिष्ट मूल है तो ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, अभिनिष्ट मतलब दोनों कॉमन रूट्स का कॉमन होगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं ना, इसको यहाँ पे ना एक्स स्क्वायर का अगर, अच्छा पहला में से अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहिए तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ए एक्स माइनस का बी, ये होगा। इसमें से अगर एक्स स्क्वायर निकालना चाहिए तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का बी एक्स माइनस का ए। चलिए दोनों तो एक्स स्क्वायर ही है, दोनों एक्स स्क्वायर का टर्म में ना, दोनों को इक्वल कर देते हैं, इक्वल कर देंगे तो माइनस का ए एक्स माइनस का बी इक्वल टू माइनस का बी एक्स माइनस का ए आ जाएगा। चलिए एक तरफ कर देते हैं, एक्स वाला टर्म को एक तरफ और एस वाला टर्म को एक तरफ। ठीक है, माइनस का ए एक्स
प्लस का बी एक्स इक्वल टू माइनस का ए प्लस का बी। अब माइनस का एक्स कॉमन अगर ले लेते हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा, एक सेकेंड यार क्या हो जा रहा है, माइनस का अगर एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ए माइनस का बी आ जाएगा इक्वल टू माइनस का वन कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ए माइनस का बी। तो ए माइनस का बी तो हम लोग के पास है ही, सिंपल से पूछा था ए माइनस का बी का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा था ना हम लोग से। ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा। एक्स वैल्यू हम लोग क्या आ रहा है, एक्स वैल्यू हम लोग वन आ रहा, एक्स वैल्यू हम लोग को वन आ रहा। हम लोग से पूछा क्या है, जहां ए प्लस बी का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, एक्स इक्वल टू वन आ रहा है, इस कोई भी एक इक्वेशन में पुटअप कर देते, ये इक्वेशन में हम लोग पुटअप कर देते हैं। ठीक है, तो वन इक्वल टू माइनस का बी माइनस का ए, तो ए प्लस बी हम लोग कितना आ गया, ए प्लस बी हम लोग को माइनस का वन आ गया। बस यही तो निकालना था, ए प्लस बी हम लोग का माइनस का वन, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर समरूप है, सिमिलर सिमिलर। ठीक है, देखिए सिमिलर कभी बोले तो दो फिगर बना लिए करिए, ऐसे अगर डायरेक्टली करेंगे ना गलत होने का चांसेस हो जाएगा। ए बी और ये सी और एक ट्रायंगल हम सिमिलर बोला है, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोला है। ठीक है, ये क्या बोला है, पी क्यू आर, ये बोला है ना सिमिलर। देखिए जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे बनाना पड़ेगा। एबीसी बोला, ए इधर पहला, दूसरा बी इधर, तीसरा सी इधर, तो वैसे ही पी, वैसे ही क्यू, वैसे ही आर लिखे। यहाँ पे क्या बोला है, बीसी एक है, बीसी अगर हम लोग का एक है तो क्यू आर हम लोग का तीन है। ठीक है, क्या पूछा है, इसका एरिया और इसका एरिया का अनुपात पूछा है। कभी भी अगर एरिया का अनुपात पूछे ना, एरिया ऑफ जैसे जैसे पहले पहले एक सेकेंड यार क्या हो जा रहा है, ये अपने आप चेंज कैसे हो जा रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये बोला है ना, ये बोला है। तो ये कभी भी ना कोई भी एक साइड ले लीजिए इसका, जैसे इसका साइड था हम लोग को बीसी गिवन था, इसका क्यू आर गिवन था, तो क्यू आर बाय बीसी का होल स्क्वायर का अनुपात में होता है। होल स्क्वायर मतलब वन बाय थ्री का होल स्क्वायर मतलब 1/9 होगा इसका आंसर। ठीक है, पी क्यू आर, अच्छा ये वन था, सॉरी ये वन था, ये थ्री था ना, ये थ्री था, ये वन था, तो ये 9/1 का अनुपात में आ जाएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों को। ठीक, अगला क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है अगला क्वेश्चन, यदि एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक त्रिज्या 2a और b है, अच्छा एक सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक बना लेते हैं, एक सेकेंड सर्कुलर ट्रैक बना लेते हैं। ठीक है, और इसका अंदर का भी एक सर्कुलर ट्रैक बना लेते हैं। इसका आंतरिक त्रिज्या, अच्छा बाहरी त्रिज्या कितना है, 2a है। यहां से लेके अगर हम लोग बाहर तक ज्वाइन कर देते ये हम लोग का 2a हो जाता है, और ये हम लोग क्या दे दिया है, b दे दिया है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालने बोला था, बीच का एरिया निकालने को बोला, सिंपल। ये बीच का एरिया मतलब हम शेडेड कर देते हैं इस ब्लू पेन से। ठीक है, ये बीच का एरिया हम लोग को निकालने बोला है। जितना मैं करवा रहा हूं ना सिर्फ उतना कर लीजिए आप लोग एनटीपीसी का पेपर 1 तो क्लियर हो जाएगा, पेपर 2 के लिए फिर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तो वो उसका क्लासेस में ले आऊंगा। ठीक है, चलिए ये बीच का एरिया हम लोग को निकालना है। बीच का एरिया क्या होगा, अच्छा हम ऐसे लिख सकते, बाहर का एरिया क्या हो जाएगा, एक सर्कल का एरिया होता क्या है बताइए, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। इसको मैं हाईलाइट कर दूं, हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप लोगों को, आप लोग जब पीडीएफ ले तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा, अच्छा ये हाईलाइटेड पोर्शन में मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बाहरी एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाहरी एरिया 2a का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, और तब तो अंदर का एरिया और बाहर का एरिया से अंदर का एरिया माइनस कर देंगे तो ब्लू पोर्शन का हम लोग का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, और अंदर का एरिया पाई b का होल स्क्वायर, तो पाई कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये हो जाएगा ना, 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। बस यही तो आंसर था। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछता है ऐसे रेलवे, आप लोग से इजी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलिए क्या बोला है, वृत्त का, एक सेकेंड यार पेन कहाँ गायब हो जाता है, हाँ, वृत्त का व्यास जिसकी परिधि इतनी है,
वृत्त का व्यास पूछा है जिसकी परिधि, अच्छा परिधि मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर और सर्कल होता क्या है, 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है, ठीक है। इसका हमको डायमीटर निकालना है, तो आर पहले निकाले, तो इसका कितना दिया परिधि 8.8, तो 88/10 लिख सकते हैं 8.8 को, इक्वल टू 2 इंटू पाई को हम लोग 22/7 लिख सकते हैं और आर लिख दिए, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए 22 से ये 4 बार में खत्म, 2 से ये 2 बार में खत्म, कितना आ गया 1 से, यार क्या हो रहा है, फिर प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए क्या दिया 14/10 इक्वल टू आर, 14/10 इक्वल टू आर मतलब 1.4 इक्वल टू आर हो गया। यहाँ पे हम लोग को डायमीटर निकालना था, व्यास निकालना था, ये तो हम लोग त्रिज्या निकला, व्यास कितना होता है 2r होता है, 2r मतलब 2.8, सही आ गया 2.8, 2.8 डी नंबर ऑप्शन सही है। ए नंबर गलती से जल्दी जल्दी में ए मत टिक करके आ जाइएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन में, चलिए अगला क्वेश्चन में। तो आज आज बहुत दिनों बाद कर रहा हूँ ना, तो सिस्टम थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, सिस्टम को मैं मैनेज कर लूंगा, फिर से आप लोगों का मतलब क्लासेस आप लोगों का डेली चलेगा। थोड़ा है प्रॉब्लम हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का क्लास मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मंडे मतलब कि आप लोगों का मंडे मतलब एक सेकंड रुकिएगा, मंडे मतलब अब मंडे मतलब 19 से आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा ये क्लासेस, ठीक है। चलिए क्या बोला है, यदि 110 मीटर क्षेत्रफल वाला एक आयताकार सौर पैनल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10% अधिक है, लंबाई जो है उसका चौड़ाई से 10% अधिक है, 10% अधिक मतलब 11/10, अगर इसको ब्रेथ को हम 10 लेते हैं तो लंबाई हम लोग ऑटोमेटिकली 11 होता है, तो हम एक्स और एक्स ले लेते हैं एक कांस्टेंट, ठीक है। क्या बोला है, इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है कभी भी एरिया, अरे यार क्या हो रहा है, एरिया होता क्या है, ये बताइए, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है। तो लेंथ कितना दे दिया है 11x, एरिया कितना दे दिया 110 इक्वल टू 11x इंटू 10x, यही हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 110 इक्वल टू 110x एक्स स्क्वायर, ये खत्म हो जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, x अगर 1 आ गया तो मतलब हम लोग का ये लंबाई, लंबाई कितना हो जाएगा 11 लंबाई हो गया, और चौड़ाई कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो क्या पूछा है, चौड़ाई क्या था, चौड़ाई कितना था 10 मीटर, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, यार प्रॉब्लम बहुत कर रहा है, चलिए क्या बोला है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई इतनी है, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज ले लेते हैं, समबाहु मतलब सब साइड इक्वल है इसका, इसका भुजा की लंबाई कितना है 2, ये 4 पावर, ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट नहीं होता है, फोर्थ रूट है 3 का, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है क्या है, √3/4a², याद रखिए, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोग पीडीएफ ऑन करेंगे ना तो वहां पे आप लोगों को इजीली दिख जाएगा कि अच्छा ये फॉर्मूला है सर हाईलाइट किए हैं, ठीक है। चलिए एरिया इक्वल टू कितना आ जाएगा √3/4 a² का, a² मतलब 2 रूट मतलब फोर्थ रूट ऑफ 3 इंटू 2 फोर्थ रूट ऑफ 3, ये हो जाएगा, ठीक है। ये 2 और ये 4 तो खत्म हो गया, बचा क्या √3 इंटू, अच्छा ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 बचेगा, दोनों तो ये दोनों मिलके 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्या बोला है, यदि इसमें यार प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है पता नहीं क्यों, चलिए क्या बोला है, यदि एक करके पता नहीं कितना एक लिखा हुआ है, n अंक है, तो 9 से विभाज्य के लिए n का न्यूनतम मान क्या होगा। अच्छा n से डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है, इसका सम जो होगा 1 1 1 1 ऐसे करते 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 जो लास्ट में 1 है, जो लास्ट में 1 है इसका, उसका जो सम हो जाएगा इसका 9 होना चाहिए, यही होना चाहिए ना, n का वैल्यू 9 आना चाहिए, 9 होगा, अगर 9 तो 1 होगा 1 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 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गया, एक हटा देते हैं 2 2 4 6, पता नहीं क्यों जा रहा है इतना प्रॉब्लम,
दो दो चार दो छः दो आठ एक नौ, नॉट हो अगर वन रहेगा तो ये इजिली डिवाइड हो जाएगा, तो n इक्वल टू 9 हो जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसका पूर्णतः विभाजित, ये किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा? कभी भी आप लोग कभी भी अगर ऐसा टर्म में देखें ना, a का पावर n माइनस 1 का पावर n किससे विभाजित होगा? ये हमेशा a माइनस 1 से विभाजित होता है। तो वैसे ही 47 का पावर 25 माइनस 1 का पावर 25 लिख सकते हैं हम लोग। तो ये किससे विभाजित होगा? 47 माइनस का 1, ये 46 से विभाजित होगा। तो 46 तो ऑप्शन में है नहीं। अब 46 को तोड़िए तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 23 आ जाएगा। 2 भी तो ऑप्शन में नहीं है, मतलब 23 से ये कट जाएगा ये नंबर। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आवाज सुनाई दे रहा ना? चलिए, क्या बोला है? इसका एलसीएम निकालना है। सिंपल, इसका एलसीएम निकालना बोला है। किसका इसका निकालना है? 8 स्क्वायर इंटू 6 का क्यूब। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब, 2 का क्यूब का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3, 6 हो गया का क्यूब, यही होगा ना? ये हो क्या जाएगा? 2 का पावर 6 इंटू 2 का 3 टू 3 का 3, ये कितना हो जाएगा? 2 का पावर 9 इंटू 3 का क्यूब, ये हो जाएगा। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। 4 का पावर 6 इंटू 9 का पावर क्यूब। 4 का पावर 6 मतलब 2 का पावर स्क्वायर का पावर 6, ये होगा, इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3, ये हो जाएगा ना? यहाँ पे क्या जाएगा? 2 का पावर 12 इंटू 3 का पावर 6। तो इसका एलसीएम जो निकालने बोला था, एलसीएम में क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे ज्यादा 2 का वैल्यू क्या है? ये दोनों में देखिए, ये दोनों में सबसे ज्यादा 2 का वैल्यू क्या है? 2 का पावर 9, 2 का पावर 12 है, 2 का पावर 12 ले लिए। अब 3 को देखिए, 3 का, ये दोनों में सबसे ज्यादा क्या है? 3 का पावर 6, 3 का पावर 6, यही हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोला है। यदि x का वैल्यू इतना है, y का वैल्यू इतना है, z का वैल्यू इतना है, तो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स पूछा है, का एलसीएम पूछा है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई पहले निकाल देते हैं। एक्स वाई कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 जुड़ जाता है ना, a का पावर n इंटू a का पावर m क्या हो जाता है? a का पावर m प्लस n। ठीक है, याद रखिए ये चीज आप लोग। तो वैसे ही ये एक था, यहाँ पे यहाँ 3 था, दोनों जुड़ के 4 हो गया, 2 का पावर 4 इंटू अब 3 का, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो 3 का पावर 3। ठीक है, अब वाई जेड निकाल लेते हैं। वाई जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा? वाई जेड देख लीजिए, इसको तो मिटा दूं। हाँ, वाई जेड देख लेते हैं। देखिए 2 का पावर 3 और 2 का पावर 2 मतलब 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 1 और 3 का पावर 2, 3 का पावर 3। ठीक है, और फिर जेड एक्स देख लेते हैं। जेड एक्स कितना हो जाएगा? जेड और एक्स 2 का पावर 2 है और 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 3, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 3 का पावर 4। ठीक है, अब बोला तीनों का एलसीएम। एलसीएम में अभी हम पीछे बताए ना, एलसीएम क्या होता है? सबसे ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा कॉमन 2 में सबसे ज्यादा क्या है? 2 का पावर 5, और 3 में सबसे ज्यादा क्या है? 3 का पावर 4। इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 16, 16 टू 32, 32, 3 3 9, 9 9 81, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 32 इंटू 81। अच्छा, 8 से 24 मतलब 2500 के आसपास जाएगा। चलिए 2500 के आसपास सब है। ठीक है, ये 2, ये 3 और 16 17 18 19 1 और 9 24 1 25, 2592 होगा। 2592 इसका आंसर हो जाएगा। 2592, 2592 इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोला है? वह छोटी सी छोटी संख्या, अरे एक सेकेंड, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे इसमें जोड़े जाने चाहिए ताकि वह 3 4 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, चलिए सबसे छोटी संख्या इसमें हम ना 24 पहले जोड़ लेते हैं, तो 5 4 7 4 प्लस 24। ठीक है, इसको जोड़ देंगे कितना जाएगा? 8 7 2 9 4 5। ठीक है, सबको ऐसे ही कर दीजिए, सबको जोड़ लीजिए। 5 4 7 4 प्लस 21, 5 4 9 5, ये हो जाएगा ना 5 7 9। हाँ ठीक है, और 5 4
54 प्लस का 22, 5496, और ये कितना हो जाएगा 5474 प्लस का 23, तो हो जाएगा 75497। ठीक है, अब किसी किसी बोला है 3 से बोला है, 4 से बोला है, 6 से बोला है और 8 से बोला है। अच्छा, ये प्राइम नंबर, ये मतलब प्राइम नंबर नहीं, इवन नंबर है, भाज्य संख्या, इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, इसका यूनिट डिजिट तो हमेशा इवन होना चाहिए। तो ये तो 5 है, तो पहले खत्म हो जाएगा, ये 7 है, ये भी खत्म हो जाएगा, ये 4 या फिर 8 या फिर 6 से नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए यहां तक समझ आया। अब बचे ये दोनों में सबसे छोटा संख्या कौन सा है? ये 24 है कि 22 है? सबसे छोटी संख्या बोला है ना, पहले 22 वाला को हम चेक करते हैं। ये इसको हम लोग पहले चेक करते हैं। ये 3 से कट जाएगा क्या? देखिए 3 से कटने का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? इसका सम कटना चाहिए, इसको सबको जोड़ दीजिए, अगर 3 से कट जाता है मतलब 3 से कट जाएगा, 5 4 9 9 और 6 कट जाएगा, 4 से लास्ट 2 डिजिट कट जाएगा, 6 से 2 और 3 से कट जाएगा तो मतलब 6 से कट जाएगा, 8 से लास्ट का 3 डिजिट देखना रहता है, 848, हाँ कट जाएगा, मतलब ये 8 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा, मतलब सबसे छोटा संख्या जो इसमें हम लोग जोड़ेंगे वो 22 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोला है? वह संख्या जिसके गुणनखंड केवल 1 और स्वयं वह संख्या होती है तो दैश संख्या कहलाती है। अच्छा, उसका गुणनफल वो संख्या, खुद संख्या वो संख्या हो, जैसे ए को कौन काट सकता है? ए या फिर 1, ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, जो किसी से नहीं कटे। जैसे अभाज्य संख्या का एग्जांपल ले ले तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? पहला अभाज्य संख्या 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सब हम लोग अभाज्य संख्या सब है, और बहुत आगे में जो खुद से और एक से सिर्फ कटता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलिए। क्या दिया है? राम के पास 15 टॉफी, 10 बिस्किट और 5 चॉकलेट है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं राम, यहाँ पे हम लोग टॉफी, बिस्किट और यहाँ चॉकलेट लिख देते हैं। ठीक है, चलिए राम के पास कितना है? यहाँ ऐसे लिख देते हैं राम के पास 15 चॉकलेट, टॉफी, 10 बिस्किट और 5 चॉकलेट है। ठीक है, उसने सोहन को एक तिहाई टॉफी और आधी बिस्किट मोहन को दे दी। आधी बिस्किट मोहन को, यहाँ पे हम लोग सोहन लिख देते हैं, यहाँ मोहन लिख देते हैं। सोहन को क्या किया? उसने सोहन को एक तिहाई टॉफी एक तिहाई मतलब 5 दे दिया। अब इसका बचा कितना? 10 बचा, एक तिहाई तो इसको दे दिया, और आधी बिस्किट मोहन को दे दी। बिस्किट इसके पास 5 ही बचा, और ये मोहन को दे दिया कितना? 5। ठीक है, इसको सर्कल कर देते हैं। ठीक, समझ में आया? चलिए अब क्या बोला है? सोहन ने मोहन के साथ सभी टॉफियों को 2 बिस्किट के बदले बदल दिया। अच्छा, सोहन ने सभी टॉफी को 2 बिस्कुटों के बदले बदल दिया। किसके साथ? मोहन के साथ। अच्छा, ये 5 टॉफी किसके पास आ गया? मोहन के पास आ गया, और इसको क्या मिल गया? 2 बिस्किट मिल गया। इसके पास कितना बचा? 3 बिस्किट बचा। ठीक है, मोहन ने शेष बिस्किट राम को 2 चॉकलेट क्या? मोहन ने शेष बिस्किट, अच्छा ये 3 इसको दे देता है। शेष बिस्किट राम को 2 चॉकलेट लेने के लिए दिया। राम से 2 चॉकलेट, मतलब यहाँ पे 3 चॉकलेट बचा, और इसके पास चॉकलेट कितना आ गया? 2 चॉकलेट आ गया। ठीक है, ये खाली हो गया। यहाँ पे राम के पास कितने बिस्कुट बचे होंगे यदि वह आधे बिस्कुट अंत में मोहन को दे देता है? आधा बिस्कुट अगर मोहन को देता मतलब 8 का 4 इधर दे दिया, तो बचा कितना उसके पास? 4 ही बचा ना, तो उसके पास कितना बिस्किट बचा? 4 बिस्किट। ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेट होकर आप लोग बनाएंगे, इजिली बन जाएगा। आप खुद बताइए ना, कितना क्वेश्चन अभी तक आप लोगों को नहीं आता था इसमें से? इसलिए सारा का सारा क्वेश्चन अभी तक मुझे लगता है कि कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो 6 महीने से पढ़ रहा है बैठ के वो ना बना सके। कोई प्रॉब्लम है, मैं अपना टेलीग्राम नंबर दे दूंगा, लास्ट में आप लोगों को टेलीग्राम नंबर दे दूंगा, उसमें आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, मैसेज करिए, सर ये क्वेश्चन नहीं आता है, ये बताइए मुझे, मैं आप लोगों को वही सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। इतना कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को सिर्फ क्लास करिए ढंग से। ठीक है, एनटीपीसी कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, चलिए क्या बोला है? एक मशीन के मूल्य में
10% वृद्धि प्रति वर्ष की दर से मूल्यह्रास होता है। अच्छा, मतलब 10% हर वर्ष उसका मूल्य में कमी हो जाता है। ठीक है, यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना रुपए है तो दो वर्ष पहले मशीन का मूल्य कितना होगा? अभी का मूल्य इतना है, मतलब एक्स रुपए 2 साल पहले था। इसमें क्या हो गया, 10% का कमी हो जा रहा था हर साल 10% के हिसाब से कमी हो जा रहा है ना। और इसका 90% हुआ, फिर इसका 90% हुआ, जिससे 1 62 1 2 3 हो गया। तो क्या पूछा है, तो 2 वर्ष पहले उस मशीन का मूल्य कितना था? अच्छा, 2 वर्ष पहले अगर इस ऑप्शन के हिसाब से जाए, 1 1,62,000, यहाँ 50,000 है। 2 साल पहले ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि 10% में गिर रहा है, बढ़ नहीं रहा है। 2 साल पहले ये तो नहीं होगा, 1,31 भी नहीं होगा, 54 लाख तो नहीं होगा, 100,000 5 लाख तो नहीं होगा। हाँ, 2 लाख के आसपास हो सकता है, तो इसका यही ऑप्शन होगा। चलिए, वैसे मैं सॉल्यूशन बता ही दे रहा हूँ। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। 9 से 81 से सीधा सीधा 2 बार में खत्म हो जाएगा, 2000 बार में। एक्स वैल्यू आ गया हम लोग का 2 लाख। एक्स वैल्यू हम लोग कितना आ गया, 2 लाख। इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो साझेदार ए और बी क्रमशः 6,000 रुपए और 8,000 रुपए की पूंजी के साथ कारोबार शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ए लिख देते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं। ये कितना के साथ स्टार्ट किया, 6,000 के साथ, और ये कितना के साथ स्टार्ट किया, 8,000 रुपए के साथ। ठीक है, यदि उन्होंने 5,600 रुपए का लाभ कमाया तो ए का हिस्सा कितना है, 5,600 रुपए का लाभ कमाया। अच्छा, लाभ कभी किसके हिसाब से टूटता है, कभी भी जितना आप इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लेते हैं, 2 0 का 2 से काट देंगे, 2 3 2 4, मतलब ओवरऑल 7 का वैल्यू है। 7 का वैल्यू कितना, 5,600 हो जाएगा। एक का वैल्यू कितना, 800 रुपए। एक का वैल्यू 800 रुपए, तो क्या पूछा है, ए का हिस्सा कितना होगा, 8 3 2400, मतलब ए का हिस्सा 2400, और कोई अगर पूछे आपसे बी का हिस्सा तो 3200। ए का हिस्सा कितना होगा, 2400। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन, मतलब देखिए तुरंत तुरंत हम लोग 20 क्वेश्चन खत्म कर दिए। मतलब आप लोग मैक्स टू मैक्स वहां से 30 से 35 मिनट लगेगा, इजिली आप लोग 30 क्वेश्चन खत्म कर दोगे। बाद बाकी आप लोग रीजनिंग आप लोग सही से हम एक सर का रिकमेंड कर रहे हैं, दीपक तीर्थयानी। पहले वाईफाई स्टडी में थे सर, अब उनका दीपक तीर्थयानी करके रीजनिंग चैनल खुद का है, तो वहां से आप लोग चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। ठीक है, बात बाकी आप लोग खुद अगर एनटीपीसी का पेपर दे रहे हो तो खुद आप लोग मैच्योर हो। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। मेरा काम है मैथ पढ़ाना, मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ। और कभी अगर बीच में अगर टाइम मिला, जैसे सप्ताह में ये क्लास हम लोग को सप्ताह में 5 दिन अभी आएगा। ठीक है, मंडे से फ्राइडे, सैटरडे संडे अगर मेरे पास अगर टाइम बचा तो मैं रीजनिंग लेके आ जाऊंगा, एक आधा क्लास। ठीक है, चलिए क्या बोला है, ए बी और सी 33,000 रुपए की कुल पूंजी के साथ एक व्यवसाय में साझेदार है। वर्ष के अंत में लाभ 15,000 रुपए है। ठीक है, जिसमें से उनकी पूंजी का अनुपात में विभाजित किया गया। ठीक है, ए को 45, ए को कितना मिलता है, ए बी और सी, ए को कितना मिला, 4,500 रुपए मिल रहा है, रुपए प्राप्त होते हैं। बी को लाभ में उसके हिस्से के रूप में 5,500 रुपए प्राप्त होते हैं। बी को कितना, 5,500 रुपए के हिसाब होता है। तो अगर टोटल 15,000 रुपए था तो 5 4 9 1 10 10,000 तो इधर हो गया, मतलब सी 5,000 रुपए मिला होगा। तो ये क्या बोला यहाँ पे देखिए, उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया गया है लाभ को उनके पूंजी के हिसाब से। पूंजी ऐसे हिसाब से लगाया होगा, काट देते हैं, पूंजी का हिसाब मिल जाएगा। 5 से काट देते, 5 9 5 11 5 10, तो उसका पूंजी का अनुपात कितना था, 9:11:10। क्या पूछा है, तो सी की पूंजी याद कीजिए। अच्छा, टोटल पूंजी वालों कितना लगाया, 33,000 रुपए लगाया था टोटल पूंजी। यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो ये 30 का वैल्यू 33,000 है। एक का वैल्यू कितना आएगा, 1,100 रुपए। एक का वैल्यू हम लोग का 1,100 रुपए आ गया। तो सी का पूछा है ना, सी का 1100 इंटू 10 कितना आ गया, 11,000 रुपए सी लगाया था ये बिजनेस में। ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 12/51 इक्वल टू x/17, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे 70 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, एक्स वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। एक्स वैल्यू हम लोग का 4 आ गया।
इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अच्छा, इसमें से बोला है सबसे बड़ा, बड़ा या छोटा लिखने के लिए 5/3 है, 7/5 है और 6/4 है। तो कभी भी ऐसे आप लोग दे देना, ऐसे तो बहुत मेथड है, आप लोग चाहेंगे तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं एक सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ। आप लोग क्या करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आया? इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 5 25, और इधर करेंगे तो 21। 25 तो बड़ा है 21 से, चलिए ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, अब इसी दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 28 30, ये कितना आ गया? 28, ये हम लोग का 30 हो गया। ठीक है, मतलब सबसे छोटा अगर हम निकालना चाहे, सबसे छोटा, चलिए अभी अभी सबसे छोटा में छोटा अभी तक हम लोग नहीं पता चला है। ठीक है, 25 21, एक सेकंड रुकिएगा, बड़ा ही छोटा लिखने बोला है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब सबसे छोटा तो हम लोग को ये दिख गया, दोनों से छोटा आ गया, इससे भी छोटा हो गया, इससे भी छोटा हो गया। सबसे छोटा तो ये हो गया, इसको मिटा देते हैं। सबसे छोटा मतलब 7/5 से स्टार्ट होगा, सबसे छोटा 7/5 से खत्म होगा, और कोई ऑप्शन में यहाँ पे। चलिए, अब हमें देखना है ये दोनों ऑप्शन में। यहाँ 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? इधर 20 आ गया, इधर 18 आ गया। तो ये जो होगा सेकंड नंबर पे होगा, 6/4। 6/4 यहाँ पे है, 6/4 यहाँ 5/3 है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बड़ा छोटा। ठीक है, कभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप लोगों को इजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ऐसे 25 21, मतलब ये छोटा है, 21 आया इसका, ये 25 आया, मतलब ये छोटा है इससे, समझ में आया? ऐसे करना है। ठीक, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अच्छा, 1/3 ए इक्वल टू 1/4 बी इक्वल टू 1/5 सी। कभी भी अगर अगर आप लोगों को डिनोमिनेटर में कोई नंबर दिखे ना, यही अनुपात होता है ए बी और सी का। एकदम सिंपल, अपने याद रखिए, 3 4 और 5 ही होगा अनुपात, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, डायरेक्ट याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाय ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना दे दिया है? 185/158। हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें आप लोग चाहेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत लेंदी लेंदी चल जाएगा। ठीक है, लेंदी क्या, थोड़ा टाइम टेकन। इसको हम लोग क्या करेंगे ना, कॉम्पिनेंडो और डिविडेंडो करके एक फॉर्मूला होता है, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, मेरे को हिंदी इसका पता नहीं है। ठीक है, उसमें क्या होता है ना, एक बार डिनोमिनेटर को, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बुलाता है। ठीक है, एक बार इसको ऐड कर दीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। हम लोग ऐड कर देते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे में क्या करते, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस का ए क्यूब प्लस बी क्यूब, माइनस कर दिया एक बार। तो वैसे ही इसमें एक बार ऐड कर दीजिए, 185 प्लस 158, 185 माइनस का 158। अब चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये एक मैं नया मेथड बताते रहा हूँ आप लोगों को। कभी भी एग्जाम में फंसेंगे तो आप लोग इससे कर सकते हैं, माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म, क्या आ जाएगा? 2a³ बाय 2b³। तो 2 और 2 खत्म हो जाएगा, a³ और b³ क्या आ जाएगा? ये दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा हम लोग को 343 और नीचे आ जाएगा 27। 343 हम लोग क्या आता है, कुछ क्या आता है? 7 का क्यूब, और ये हो जाएगा हम लोग का 3 का क्यूब। ठीक है, a बाई बी हम लोग कितना आ गया? 7/3 आ गया, 7/3। तो बस यही तो निकालना था, a बाई बी, a टू बी हम लोग निकालना था, निकाल दिया। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट 5 क्वेश्चन है, आराम से रुकिए, तुरंत हो जाएगा। चलिए, एक्स और वाई का निकटतम, मतलब सबसे सबसे तोड़ तोड़ के उसको कितना छोटा कर दिया जा सकता है, तो इसको क्या लिखा है? 3x/2y इक्वल टू 48/72 लिखा है ना। 12 से काट दिया, 12 4 से 12 6 2 से 3 बार में कितना आ गया? x/y 4/9, x/y हम लोग का 4/9 आ गया, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 3:5 क्या के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़नी होगी जिससे कि अनुपात इतनी हो जाए? अच्छा, 3/5 में हम लोग ऐसा क्या जोड़े, ऐसा हम लोग क्या जोड़े जो अनुपात कितना हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा, बस यही पूछा है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, 18 + 6x इक्वल टू 25 + 5x। एक तरफ x को कर देते हैं, x इक्वल टू 7, x में अगर 7, मतलब अगर हम दोनों में 7 7 जोड़ देते हैं तो 5:6 का अनुपात में आ जाएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। यार क्या हो गया,
आज मेरा थोड़ा लैपटॉप ना हैंग कर रहा है, तो इसको मैं फिक्स करूंगा, फिर अपने कल से अपने फिर से ढंग से क्लासेस होगा ना। तो आज भर के लिए थोड़ा संभाल लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन हो गया ना, थोड़ा हैंग कर रहा है। क्या बोला है? ए बी का 2 गुना है। ए जो है बी का 2 गुना है, तो 2:1 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे लिखिए, छोड़िए हटाइए। हाँ, ऐसे लिखते हैं। ए बी का 2 गुना है, ये 2 है, ये 1 है। ठीक है। बी डी का आधा है, डी का आधा है, ये अगर 2 है तो ये 1 है, यही होगा ना। और सी, ये डी सी का 3 गुना है, यहाँ सी, ये अगर 3 है तो ये 1 है, यही हुआ है। चलिए, इसको हम लोग को जो जहां जिसके सामने जो खाली है वो 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 1 लिख दीजिए, यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ 3 3, यहाँ 1। ठीक है, सब बॉक्स भर गया। क्या बोला है? ए और डी का पूछा है, तो ये सी काटिए, बी काटिए। ए और डी में कुछ कर सकते हैं, ये कर सकता है, ये कर सकता है। तो ए और डी का अनुपात कितना? 1:1 आ गया। तो क्या बोला है? ए डी का कितना गुना है? 1 गुना है, और कुछ नहीं। ठीक है, एकदम सिंपल मेथड, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। क्या बोला? इसको तो नॉर्मल से सिर्फ जोड़ना है। 1254, 125.4, 12.54, 1.254। ठीक है, जोड़ दीजिए। 4 9 9 10 11 1.1, 5 5 10 2 12 1 13 1 और 3, 6 7 1 8 1 9 3 1, 1393.194। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये सेट का हम लोग का। क्या दिया है? पाइप ए किसी टंकी को 80 मिनट में भर सकती है। पाइप ए कितना देर में भर सकता है? 80 मिनट में। वही पाइप बी उसी टंकी को 40 मिनट में भर सकती है। पाइप बी उसी टंकी को कितना मिनट में? 40 मिनट में भर सकती है। यदि ए और बी एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को कितना मिनट में भरने में समय लगेगा? यहाँ पे हम लोग कितना ये किया है ना, इसका टोटल का एफिशिएंसी एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम 80 आ गया। 80 से एक बार में, मतलब 80 से अगर 80 काटेंगे तो एक बार में, 80 से एक बार 40 काटेंगे तो 2 बार में। ये हम लोग आज क्या आ गया? हम लोग एफिशिएंसी आ गया। मतलब ए एक दिन में एक काम कर सकता है, बी एक घंटा में, एक मिनट में 2 काम कर सकता है, मिनट के हिसाब से। ठीक है, तो दोनों मिलके करेगा 80 काम करना है, 3 के हिसाब से करेगा तो यहाँ पे हम लोग 26 2/3 मिनट तो ओवरऑल लगेगा, और ये काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज का सेशन भी खत्म होता है। किसी को अगर इसको स्कैन करके आपने तुरंत अभी मेरे क्लास का इसका पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग को, या तो फिर इसको सर्च कर लीजिए, आपको स्कैन नहीं हो रहा तो। ठीक है, सर्च कर लीजिए। और आप लोग टेलीग्राम लिंक भी आप लोगों को मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, कहीं से भी जाकर अभी तुरंत मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा सारा कुछ। और मैं अपना नंबर दे देता हूँ 6203 100 140, ये मेरा टेलीग्राम नंबर है। ठीक है, टेलीग्राम, व्हाट्सअप नहीं, टेलीग्राम नंबर है। उसमें आप लोग मुझे मैसेज कर लीजिएगा, सर ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है, और क्वेश्चन भेज दीजिए, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दे दूंगा। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो एक शॉर्ट्स बना कर डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद सभी को।